हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी वॉन्डरिंग कपल। हमारा ट्रिप का थर्ड डे है और हम लोग आज जाने वाले हैं सहेलियों की बारी। सहेलियों की बारी के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा प्लेस है जहाँ पे राजा की वाइफ या की जो रानी होती थी वो और उनके जो सहेलियाँ हैं वो वहाँ पे जाके अपने गुफ्तगू किया करते थे। मतलब अपने न्यू जनरेशन लैंग्वेज में टाइम पास और चिल आउट करने जाते थे। तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सुना है कि बहुत कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे देखने के लिए, जैसे बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है एंड वहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन्स है एंड इट इज़ अ गुड प्लेस टू विज़िट एंड अ मस्ट प्लेस टू विज़िट अगर आप उदयपुर का लिस्ट देखते हो तो। फर्स्ट हम वहाँ पे जाएंगे एंड पोस्ट लंच हमारा प्लान है कि हम एक बार सिटी पैलेस विज़िट करने जा रहे हैं। उसमें अराउंड 2.5 to 3 आवर्स के आसपास लग जाएगा एंड वो होने के बाद हम लोग फिर वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो है। लाइट एंड साउंड शो देखने जाएंगे जो कि वो भी सिटी पैलेस में ही है एंड उसके अलॉन्ग हमको और एक आइडिया है या और एक प्लान है हमारे पास विच इज़ टू डू द सनसेट बोट राइड एट लेक पिचोला। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, बट एज ऑफ नाउ हम लोग फर्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है दैट इज़ दी सहेलियों की बारी, हम लोग उस तरफ निकल रहे हैं अभी। ब्रेकफास्ट हम लोग ने सब ने कर चुका है एंड वी जस्ट केम डाउन टू जस्ट हमारे फाइनल जो भी है शूज़ वगैरह पहनने के लिए उसके लिए आए थे। तो बस अभी निकल ही रहे हैं, तो मिलते हैं आपको ऑन द वे। सो गाइज वी हैव कम टू दिस प्लेस कॉल्ड सहेलियों की बारी। ये कुछ बाहर का नज़ारा है, मैं अंदर अभी जाऊंगा और आपको डिटेल में सारी चीज़ें दिखाऊंगा। एज ऑफ नाउ ज़्यादा कुछ ट्रैफिक वगैरह नहीं था, वी जस्ट रीच्ड फ्रॉम आवर होटल इन जस्ट 5 minutes। यहाँ पे पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छा एक फैसिलिटी है जस्ट इसके ऑपोजिट साइड में, तो आप वहाँ पे गाड़ी पार्क करके अंदर आ सकते हो। आई विल टेक यू टू दी व्यू फ्रॉम इनसाइड नाउ। फ्रेंड्स, जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे तो कुछ है इस तरह का है। ये है इस पर्टिकुलर जगह का मेन गेट एंड देन व्हेन यू कम इन, आपके दोनों तरफ बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन है और ये जो सामने आपको दिख रहा है दैट इज़ दी सहेलियों की बारी की मेन एंट्रेंस। यस, बहुत अच्छा दिख रहा है, इट इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस। लेट्स सी हाउ इट वुड बी और हाउ गुड इट वुड बी वंस वी गो इनसाइड। लेट्स सी। ये है गाइस द मेन एंट्रेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सहेलियों की बारी, जो कि आपको दिख रहा होगा एंड यहाँ से आप जैसे अंदर चलोगे तो आपको एक ब्यूटीफुल सा फाउंटेन दिखेगा ऑन बोथ द साइड्स। तो अगर आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, सही देखो, सी दिस। गार्डन से 80 फीट हाइट पर है, गार्डन 80 फीट ग्राउंड फ्लोर। तो उस समय की आर्किटेक्चर में कॉपर की पाइपलाइन के फाउंटेन का कनेक्शन लेक से किया उसके ग्रेविटी प्रेशर से फाउंडेशन। बट अभी ये राजस्थान गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये सारे फाउंटेन लेक से कनेक्ट किए जाए। जैसे ये आपका एक पॉइंट है वेलकम फाउंटेन। वेलकम फाउंटेन अगर आपको दिखेगा तो ये जो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल है एंड दिस इज ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉकवे। इफ यू सी एंड यहाँ पे
ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन एंड दिस इज अराउंड 300 years old. तो फ्रेंड्स ये है वो एंट्रेंस जहाँ से हम लोग अभी जस्ट एंटर किया है. Once we enter from here, you can see कि on both the sides there is this water fountain which is coming in. Okay, and once you enter from this gate, you have this beautiful small तालाब काइंड ऑफ थिंग जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो. और उसके चारों ओर फाउंटेन्स लगे हुए हैं या फाउंटेन्स से पानी आ रहे हैं. बनाया था. दिस वाज मेड इन द 17th century एंड दैट टाइम कोई इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी नहीं था. सो दीज फाउंटेन्स यूज्ड टू वर्क विद द प्योर ग्रेविटेशनल फोर्स. So one more thing about this place that I want to mention currently is that nowadays these fountains that are there that are operated by a motor and जो भी pressure है वो by motor operate किया जाता है during winters and summers, but still the original structure or the original gravity based water fountains still operate during monsoon. So they say that during monsoon वो motors चालू ही नहीं करते. So this is something marvelous because 17th century में ऐसी कुछ चीज़ें बनाना जो कि प्योर इंजीनियरिंग बेस्ड है, जिसमें पूरा साइंस यूटिलाइज किया हुआ है एंड देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व. दिस इज़ समथिंग विच वुड एक्साइट यू. सो पीपल लाइक मी जिनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, ये सब चीज़ें सही में बहुत एक्साइट करती है मुझे. एंड so this place is called सावन की बरसात, if I am not wrong. ये प्लेस का नाम क्या था? सावन की बरसात, सावन भादो फाउंटेन.
हाँ, तो ये प्लेस का नाम है सावन भादो फाउंटेन। दिस इज़ अगेन द सेकेंड ब्यूटीफुल प्लेस इन दिस पर्टिकुलर सहेलियों की बारी। तो इसमें अगर आप देखोगे राउंड द कॉर्नर्स उन्होंने ये सारी फाउंटेन्स लगाई हुई है। सो आई जस्ट शो यू। एंड उसके पीछे जो है दे हैव दिस नाइस फॉरेस्ट काइंड ऑफ थिंग्स विच हैव बीन प्लेस्ड, मतलब बहुत सारा प्लांटेशन किया है। द आइडिया बिहाइंड दिस इज़ वेन एवर यू कम टू अ प्लेस लाइक दिस एंड यू सिट हियर, ये आपको बारिश आने की फील देती है। सो व्हेन यू जस्ट लिसन टू द साउंड ऑफ दिस वाटर, इट फील्स लाइक ए आपके बैकग्राउंड में हमेशा बारिश हो रही है। एंड ऑल द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जैसे कि ये शादी हो तो मेहंदी लगाना, या फिर होली के टाइम पे यहाँ पे उन लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस इज़ सम ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फाउंटेन दैट यू कैन सी राइट नाउ। बहुत सारे फाउंटेन्स ऐसे हैं कि जो अभी शायद से प्रॉपरली प्रेशराइज नहीं है और उसमें पानी प्रॉपरली नहीं आ रहा, बट येस द प्लेस इज़ प्रिटी क्लीन। और ये एक सेंटर फाउंटेन है, इसमें भी एक इफ़ यू सी यहाँ पे एक बर्ड है जिसके चोट से शायद पानी निकलता होगा, बट अभी एज ऑफ नाउ सेंटर फाउंटेन ऑपरेशनल नहीं है, बट या जी। इस पॉइंट का नाम है लोटस पॉन्ड। पहले यहाँ पे लोटस की प्लांट थे, ओके सारी वाटर मिली है। ओके अभी जो 4 एलिफेंट आप देख रहे हैं, एवरी एलिफेंट सिंगल पीस मार्बल से बनाया गया है। अच्छा इवन एलिफेंट की ट्रंक से वाटर निकल रहा है, सिंगल पीस में कॉपर का पाइपलाइन डाला गया है। अच्छा रेनी सीजन में जब ये सारे फाउंटेन लेक से कनेक्ट किए जाते हैं तो यहाँ पे ग्रेविटी प्रेशर बहुत ज्यादा बनता है। ओके ट्रंक से जो वाटर निकल रहा है वो लाइन को टच करता है। अच्छा वो जो मार्बल का थ्रोन आप जो देख रहे हैं सामने, हाँ वहाँ पर किंग बैठते थे, और उसके अपोजिट साइड में यहाँ पर रॉयल लेडीज, और यहाँ पे राजस्थान का बिगेस्ट फेस्टिवल गणगौर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था। ओके उस दिन घूमर सॉन्ग के ऊपर डांसर इस सर्कल के बाहर डांस करते थे। अभी ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, यहाँ पर कोई भी फंक्शन सेलिब्रेट नहीं होता। थैंक यू। थैंक यू।